वाइफ के ना सिर में एक गोला सा उठ गया। डॉक्टर ने जैसे ही इसको सर्जरी के लिए खोला ना 95% क्लियर कर दिया कि हमको ये ट्यूमर लग रहा है। जैसे कि हम ये पता चल गया भाई कैंसर है, तो अब इसका तो बचना मुश्किल है, वो भी स्टेज 4 की। तो हम भी काफ़ी डरे हुए थे, लेकिन डॉक्टर से मैंने सलाह की कि भाई इसमें कैसे हम क्या कर सकते हैं, अगर इसका ऑपरेशन नहीं करवाते हैं तो ये कितने दिन जिएगी। वो बोल दिया कि 3 से 4 महीने जिएगी। हम पे तो अचानक से यही हो गया कि भाई हंसी खुशी चलती ज़िंदगी है ना, ये अचानक से ब्रेक डाउन ही हो गई। मुझे 2022 में चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। चेक कराने पर पता चला कि मेरे शरीर में थायराइड कैंसर फैल चुका है, जिसमें हड्डियों में, फेफड़े में, फेस में भी था। मतलब हम लोग बहुत रोते थे, बच्चे भी और हम लोग भी। तो थोड़ा यहाँ दर्द हो रहा था। उसके बाद फिर उन्होंने अपने बायोप्सी करवाई। बायोप्सी करने के बाद फिर वो रिपोर्ट जो आई है उसमें फिर मालूम पड़ा कि आपको ये प्रॉब्लम है। मेरे थोड़ी तकलीफ़ गदूद की थी, पेशाब में दिक्कत थी। मैंने काफ़ी जगह इलाज करवाया, तो इसका कोई अच्छा साधारण या कोई अच्छा कोई ट्रीटमेंट नहीं करवा पाया मैं। डॉक्टर ने सिचुएशन दिया था, यहाँ डॉक्टर प्रवीण कुंडू है RNM हॉस्पिटल में, आप थोड़ा जाओ वहाँ चेक करवाओ, वहाँ गाइडलाइन आपको अच्छी मिलेगी। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुंडू है। मैं एक न्यूक्लियर मेडिसिन फिजिशियन हूँ। बाय गॉड्स ग्रेस एम्स से MBBS और MD करने के बाद, न्यूक्लियर मेडिसिन की पढ़ाई करने के बाद, सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स था कि इस एरिया में एक भी पेट सिटी सेंटर नहीं था। उस विजन को लेके 2018 में हमने न्यूक्लियर मेडिसिन का इस एरिया का पहला सेंटर RNM सेंटर स्टार्ट किया। आज हम बहुत ही प्राउड के साथ ये कह सकते हैं कि RNM सेंटर सारी की सारी कॉम्प्रिहेंसिव एडवांस्ड रेडियो न्यूक्लियर थेरेपीज एंड न्यूक्लियर मेडिसिन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें पेट सिटीज़, डायग्नोस्टिक पेट सिटीज़, डिफरेंट थेरेपीज़ हैं, जिसमें कि हाई डोज रेडियो आयोडीन थेरेपीज़ हैं, ल्यूटीशियम PSMA थेरेपीज़, ल्यूटीशियम डोटाटेट थेरेपी हम पेशेंट्स को प्रोवाइड कर पा रहे हैं। RNM सेंटर इज़ अ रोहतक न्यूक्लियर मेडकेयर। इसमें हम थायराइड कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर का इलाज भी कर रहे हैं। अभी हम जो इम्पैनल्ड हैं वो ECHS पे इम्पैनल्ड हैं। फौज से रिटायर जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम कैशलेस ट्रीटमेंट दे रहे हैं इसमें, और हरियाणा गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी हम यहाँ पे ट्रीटमेंट दे रहे हैं। जितने भी प्राइवेट TPAs हैं उनको हम विद इंटीमेशन फॉलो करके उनका इंटीमेट करवाते हैं पेशेंट्स का, अकॉर्डिंगली हम उनका फिर ट्रीटमेंट करते हैं। मेरी कंडीशन बहुत बुरी थी, यानी इतना पेन था, बॉडी में चमक होती ना, जैसे सारी बॉडी में चमक लग रही थी, तो मेरे लिए जीना एक किस्म का आराम हो रहा था। लेकिन यहाँ आने के बाद, वो मेडिसिन चलाने के बाद मेरे को बहुत आराम हो गया। मुझे तो यही कहा था मैडम ने कि आप ठीक हो जाओगे, बिल्कुल टेंशन मत करो। RNM में पेशेंट्स के लिए जो लो डोज रेडियो आयोडीन थेरेपीज बोलते हैं, जिनको कैंसर की बीमारी नहीं होती है, थायराइड की दूसरी बीमारी होती है, ग्रेव्स डिजीज, या जब गांठें भी बन जाती हैं, MNG टाइप की पिक्चर होती है, तो उन पेशेंट्स को दी जाती है। दूसरी थेरेपीज होती हैं थायराइड की कैंसर की थेरेपीज, जिसको हम हाई डोज रेडियो आयोडीन थेरेपीज बोलते हैं, जिनके लिए स्पेशली वार्ड बनाना पड़ता है और पेशेंट को एडमिट करके जो थेरेपी दी जाती है। मेरे 2 ऑपरेशन हुए थे, एक गले में जो कैंसर फैला हुआ था थायराइड की वजह से, और एक हड्डी जो ख़राब हो चुकी थी। सितंबर में मैंने दवाई ली। सारे स्टाफ ने, मैडम ने, सब ने मुझे बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। इन रेडियो न्यूक्लियर थेरेपीज़ का आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक पॉजिटिव पॉइंट है कि ये थेरेपीज़ बहुत ही टारगेटेड होती हैं। जहाँ पर कैंसर की कोशिकाएं होती हैं वहीं पर ही जाकर ये थेरेपी अपना काम करती है। इस वजह से इनका जो साइड इफ़ेक्ट होता है बहुत ही कम होता है, चाहे हम कीमोथेरेपी के कंपैरिजन में बात करें या रेडियोथेरेपी के कंपैरिजन में बात करें। 3 डोज के बाद मैडम ने हमें बताया कि आपकी बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, और आज मैं ठीक हूँ बिल्कुल। जब मैं यहाँ पे आया था तो मेरी हालात बड़ी ख़राब थी, पैर बड़ा ख़राब था, चला नहीं जाता था, हाथ भी ख़राब था, और बाथरूम रुक रुक के आता था। प्रोस्टेट कैंसर, हालांकि हमारे इंडिया में इसका इंसिडेंस कम है, लेकिन जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन एज कर रही है, हमारी एल्डरली पॉपुलेशन का जो रेशियो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इसका इंसिडेंस भी वैसे ही बढ़ने वाला है।
ल्यूटिशियम PSMA की जो थेरेपी है वो हमारे 80, 85, 90 ईयर्स के पेशेंट में भी दी जाती है, क्योंकि ओल्ड में ऑपरेशन करवाने का ऑप्शन भी बहुत ही मुश्किल होता है और कीमोथेरेपी का भी। जब थेरेपी शुरू की थी मेरे को ये भी नहीं पता लगा कि मेरे इंजेक्शन थेरेपी हो चुकी है। मतलब इतना नॉर्मल हिसाब से थेरेपी दी जाती है कि पेशेंट को बिल्कुल दिक्कत नहीं आती, कोई दर्द नहीं होता, कुछ नहीं होता। देखिए जो हमारी न्यूक्लियर मेडिसिन में है तीसरी थेरेपी जिसको हम बोलते हैं PRRT, पेप्टाइड रिसेप्टर रेडियो न्यूक्लियर थेरेपी, ये न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर कैंसर्स के लिए होती है। युवराज सिंह के बारे में सबको पता है, जब उनका कैंसर डायग्नोज हुआ था तो उनको न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर ही था। कैंसर सेल्स के ऊपर जो रिसेप्टर का एक्सप्रेशन होता है और जो ल्यूटिशियम की दवाई होती है वहाँ पे जाके उन कोशिकाओं को जला देती है। सो दिस इज़ वेरी प्रिसाइज, वेरी टारगेटेड। तो जर्मनी की कंपनीज हैं जहाँ से हम दवाई लेते हैं और वो दवाई लेके फिर हम अपनी लैब है उसमें सारे इक्विपमेंट्स हैं, उसमें दवाई लेके हम उसको लेबल करते हैं। तो लॉजिकली ये बहुत ही डिमांडिंग एक चीज़ रहती है, जिसके लिए हमारी 3 टीम है। एक क्लिनिकल टीम है, पेशेंट पहले पूरा का पूरा इवेलुएट होना चाहिए, PET-CT हुआ होना चाहिए पेशेंट का। फिर लॉजिकल टीम बाहर जो वेंडर्स है उनसे कोऑर्डिनेट करती है, फिर पेशेंट से कोऑर्डिनेट करती है। तीसरा है जब दवाई आती है, चाहे वो हमारे पास दिन में 8 बजे पहुंच रही है या रात में 10 बजे पहुंच रही है, आने के बाद पेशेंट को तुरंत दवाई दी जाए। बायोसेफ्टी कैबिनेट के अंदर हम पेशेंट को पूरा प्रॉपर डोज प्रिपेयर करते हैं एंड उसके बाद हम पेशेंट को इंजेक्ट करते हैं ताकि पेशेंट को कोई ऐसा साइड इफेक्ट ना हो। ये टोटल सेफ है, उसमें ऐसा कुछ भी रेडिएशन हैजार्ड या रेडियोथेरेपी की तरह पेशेंट को कुछ भी एक्सटर्नल और इंटरनल हैजार्ड नहीं है। मैं सिर्फ 2 थेरेपी हुई है। 2 थेरेपी करवाने के बाद में मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है चलने में कोई दिक्कत नहीं, सारी बॉडी में कहीं भी कोई दर्द नहीं। मतलब अपने आप को इतना महसूस कर रहा हूँ कि 95% ठीक हो गया हूँ। कैंसर का सिंपल सा रूल ये है कि कैंसर को जितनी जल्दी पकड़ा जाएगा उतनी ही जल्दी उसका ट्रीटमेंट होगा और उतना ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट होगा। जैसे न्यूक्लियर मेडिसिन में नॉर्मली हमारे 2 तरह के टेस्ट होते हैं, या तो गामा कैमरा बेस टेस्ट होते हैं या फिर PET-CTs होते हैं। PSMA PET-CT हमारे पास इन हाउस जनरेटर है, हमारे पास FDG PET-CT के साथ जो एडवांस्ड PET-CT इन हाउस अवेलेबल है। सारी की सारी एडवांस थेरेपीज जो भी इस टाइम इंडिया में हो रही है इन बेस्ट ऑफ द प्लेसेस, वी कैन डू एवरीथिंग एंड वी आर डूइंग एवरीथिंग। जो लोग बोलते थे कि ये नहीं बच पाएगी, आज वो हमसे आके पूछते हैं जिनके भाई रिलेटिव को कैंसर है कि आपका इलाज कहाँ से चल रहा है, इसको तो लग ही नहीं रहा कि भाई कैंसर है। चाहे पेशेंट किसी भी तबके से हो, उस पेशेंट के लिए बेस्ट ऑफ एथिक्स एंड बेस्ट ऑफ क्वालिटी के साथ अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी ये एक किस्म की सेवा कर रहे हैं, दे आर डूइंग द सर्विस फॉर द नेशन। भगवान को आपने देखा है कहीं, तो हम कह सकते हैं कि हमने देखा भाई एक डॉक्टर प्रवीण कुंडू है, हमारे लिए भगवान है भाई।